हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज रितेश। आज एक डेमो अकाउंट है यहाँ पर मेरा, जिसको मैं वीडियोस के लिए यूज़ करता हूँ। इसके अंदर मैंने फ़ंड ऐड किया है 99,000 1 लाख के आसपास। ठीक है, फ़ंड ऐड किया तो मैं कोशिश करूँगा आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊँ। यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट पर पहले हम आज चलते हैं। ऑप्शन चेन पर मैंने देखा अभी भी कोई अच्छी बाइंग नहीं आई है गैप अप आने के बाद भी, और यहाँ पर थोड़ा सा अभी भी सेलिंग प्रेशर लग रहा है। तो बैंक निफ्टी जो है, यहाँ पर मैंने एक लेवल्स को थोड़ा सा देखने के लिए सीपीआर इंडिकेटर भी लगा रखा है, जैसा आप देख रहे हैं। तो इंडिकेटर सीपीआर जो है ये पिवोट लाइन होती है, काफ़ी ज़्यादा नीचे है। अगर मार्केट गिरा तो सीपीआर सेंटर पॉइंट तक तो आ सकता है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ इंट्राडे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो 1 मिनट चार्ट पे एक बार हम ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करके देखते हैं मार्केट की क्या सेंटिमेंट लग रहे हैं। एक तरीके से ये हमको यहाँ पर एक डबल टॉप लग रहा है, ठीक है, अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो। बट यहाँ पर अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो इसका 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी इसका ब्रेकआउट आ चुका है, रीटेस्ट भी ये हो चुका है यहाँ से। तो बैंक निफ्टी ठीक है, लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा अच्छा गिर सकता है। अगर 650 के नीचे निकला तो हम कोशिश करेंगे इसको सेल करने की। और अभी 10 पॉइंट के नीचे ही है, मतलब हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 36,700 की पुट ले लेते हैं हम, या 36,800 की पुट ले लेते हैं। इन द मनी लेंगे हम थोड़ा सा। मार्केट कितना गिरता है, क्या गिरता है, कोई भरोसा नहीं है। बट मेरा व्यू कल से सेलिंग का था, इसलिए मैंने सुबह से कोई ट्रेड नहीं लिया है। और ये मेरे पास एक डेमो अकाउंट ही है, ठीक है। अगर हम पुट ऑप्शन के चार्ट को भी देखें यहाँ पर, तो इसके अंदर भी हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 36,800 की पुट है मेरे पास, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन है। अब इससे ऊपर अगर निकलता है तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे। 1 मिनट की कैंडल भी क्लोज आती है तो कोशिश करेंगे इसको बाय करने की। छोटा क्वांटिटी लेंगे, देखेंगे। पहली बार मैं कर रहा हूँ लाइव ट्रेडिंग, क्योंकि क्या है कि बोलते रहना, चार्ट को अलग अलग वे में रीड करना, सारी चीज़ें समझाना, उससे कहीं ना कहीं आपकी ट्रेडिंग डिस्टर्ब होती है। मैंने पहले भी ट्राई किया था बट वो नहीं हो पाया। फिर भी ठीक है, अगेन एक बार ट्राई करते हैं हम। यहाँ पर एक छोटा अकाउंट ही हमने लिया है 1 लाख का, तो कोई बड़ा हमारे पास रिस्क भी नहीं है। 663 बैंक निफ्टी यहाँ पर चल रहा है। ये एक इसका लो लेवल है, यहाँ पर इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला लेवल, इसके नीचे अगर थोड़ा सा होल्ड करे तो मैं सेलिंग प्लान कर सकता हूँ। बट यहाँ से अभी भी हो सकता है ये रिवर्स कर जाए। देखते हैं 15 में टाइम फ्रेम चलते हैं एक बार, क्या कर रहा है मार्केट। हाँ, मार्केट नेगेटिव सेंटिमेंट ही अभी बना रहा है। अगर 650 ब्रेक हुआ तो 570 तक के टारगेट तक आराम से दे सकता है। पर 650 के नीचे निकलते ही ट्रैप नहीं कर दे, ये भी थोड़ा सा फंडा है। देखते हैं क्या करता है। निफ्टी के चार्ट पर हम चल के देखते हैं एक बार। निफ्टी ट्रेंड लाइन पर ही है, आप देखेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलूँगा। इंट्राडे ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ रही है, एक यहाँ सपोर्ट है, इधर से ट्रेंड लाइन यहाँ तक ये जा रही है। इधर ब्रेक होकर रिटेस्ट भी हो चुकी है ट्रेंड लाइन। फिर भी थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट कहाँ पर जा सकता है, ठीक है। ये तो हमने कर ली इंट्राडे ट्रेंड लाइन। अभी यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन भी आ सकती है, बट ये थोड़ी सी मिसमैच हो रही है, तो देखते हैं क्या करना है। कल स्टॉक्स मैंने आपको बताए थे, देख लेते हैं, उनको भी एनालाइज कर लेते हैं। टाटा स्टील की बाइंग थी 1472 के ऊपर, तो ये गैप में ही खुला, तो इसमें हमें ट्रेड लेना ही नहीं था, ठीक है। टाटा मोटर्स 304 के ऊपर बाइंग दी थी मैंने आपको, तो मॉर्निंग में ये 304 के ऊपर जाके और 306 का टारगेट दे के आ गया। हमारा टारगेट 307 के आसपास था। 1 पॉइंट से टारगेट मिस हुआ है, उसके बाद में ये रिवर्स कर गया, रेजिस्टेंस जल्दी ले लिया इसने। बट अभी भी आपका स्टॉप लॉस कहीं भी हिट नहीं हुआ है, आप कॉस्ट के आसपास ही है। तो आप इसको, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस था 302। तो वीडियो तो वैसे भी दिन को पोस्ट होगा, तो स्टॉप लॉस बताने का भी कोई मतलब नहीं है। अगर हम निफ्टी देखें, इसको अगर हम और सेल करते हैं, सेल करने की बैंक निफ्टी को कोशिश करते हैं। हाँ, निफ्टी लग रहा है नेगेटिव आ सकता है। बैंक निफ्टी 36,656 का यहाँ पर इधर ही आ रहा है लो के पास में। देखते हैं इधर क्या करता है इस लेवल के आसपास। एंड पुट ऑप्शन भी यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक के आसपास ही है, ठीक है। अगर 1 मिनट की कैंडल में भी ब्रेक करके रीटेस्ट निकलेगा तो एक बार मैं छोटे रिस्क के साथ में इसको बाय कर लूँगा। पुट ऑप्शन अभी ब्रेक नहीं हुई है, बट यहाँ पर निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 650 के आसपास आ चुका है। 650 के नीचे निकलेगा यहाँ पर 1 मिनट में, तभी यहाँ पर हमारा अच्छा ट्रेड बनेगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं बनेगा। 54 55 यहीं चल रहा है, तो पहले सेलिंग दिखनी चाहिए, उसके बाद में यहाँ पर आपको ट्रेड लेना चाहिए, मूवमेंट आने के बाद में।
अभी इधर भी पुट ऑप्शन भी यहाँ पर होल्ड कर रही है, देखते हैं क्या करना है। कल पूरा हमारा सेलिंग का व्यू था अच्छे से, बट मार्केट गैप अप हो गया, तो इसलिए मैंने मॉर्निंग से कोई अपने बड़े अकाउंट में भी कोई ट्रेड नहीं किया एक्टिव अकाउंट में। तो इसलिए देखते हैं आज ये क्या कुछ करते हैं लाइव ट्रेडिंग का। 36,537, 538 अगर ये ब्रेक करता है तो 1 लाख में हम इसकी कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं? 250 क्वांटिटी आ जाएगी 62,000 में, 350 क्वांटिटी आ जाएगी, ऑलमोस्ट 350 क्वांटिटी के आसपास हम इसको बाय कर सकते हैं। बट देखिए यहाँ पर अगर ये 650 के आसपास, वही जैसा मैं इसको यहाँ पर सेल करने वाला था, इस लो के नीचे बट ये यहाँ से एक डोजी या टाइप का कैंडल यहाँ पे 1 मिनट में बना के ऊपर जा रहा है। कोई नहीं, 5 मिनट भी देखेंगे हम थोड़ा। हाँ, पुट आई थिंक ब्रेक हो गई है, पुट ऑप्शन यहाँ पर ब्रेक हो गई है। 260 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी क्लोजिंग कम से कम आनी चाहिए, उससे पहले नहीं करेंगे, क्योंकि निफ्टी भी 17,400 पे है। तो आप देखेंगे 400 के आसपास अगर निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया तो बैंक निफ्टी भी वापस ऊपर चढ़ जाएगा, हम ट्रैप हो जाएंगे, समझे। तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रेड मिलना चाहिए अच्छे से, उससे पहले ट्रेड लेना नहीं है। देख रहे हो आप पुट ऑप्शन को, यहाँ पर पुट ऑप्शन 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ब्रेक करके 1 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेड के लिए यूज़ करता हूँ मैं, या 3 मिनट या 5 मिनट, बट टेक्निकल एनालिसिस के लिए, प्राइस एक्शन के लिए, लेवल्स देखने के लिए 15 मिनट ही देखने हैं। अभी यहाँ पर ये देखो, अगर पुट ऑप्शन को 260 पे बाय कर लेते हैं हम, तो ये वापस से 254 आ रही है। अभी इधर से रीटेस्ट होकर ऊपर निकलेगी तो 260 के ऊपर ले सकते हैं, बट यहाँ पर आप देखेंगे ये वापस से नीचे आने की कोशिश कर रही है। और बैंक निफ्टी भी अगर हम चार्ट यहाँ पर देखें तो ये इधर नीचे आया, देन ये यहाँ पर अभी होल्ड कर रहा है, थोड़ा सा सेलिंग दिखना चाहिए पहले। और निफ्टी भी जो है 17,409 के आसपास अभी है, थोड़ा सा मार्केट अभी भी ट्रैप कर सकता है सेलर्स को, और सेलिंग में कोई ज़्यादा मूवमेंट फिलहाल मेरे को लग नहीं रही। हाँ, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट मिल सकते हैं। ऑप्शन जो क्या कह रहा है निफ्टी का, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। निफ्टी ऑप्शन चेन 17,400 पे 1 लाख अभी भी है, कॉल राइटिंग है। तो कहने का मतलब है कॉल राइटिंग अभी भी 17,400 के नीचे गिराने वाले बैठे हैं, और पुट राइटिंग की तरफ 89,000, 10,000 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बायर्स से ज़्यादा ही हैं अभी थोड़े सेलर्स 17,400 पे, बट 17,400 पे यहाँ पर आज की कॉल राइटिंग ओनली 12,000 है, बट आज की पुट राइटिंग 55,000 है। मतलब इंट्राडे के लिए मार्केट बुलिश है, बट अगर वैसे व्यू देखें तो मार्केट बेयरिश है, अभी भी मार्केट बेयरिश है, पूरी उम्मीद है। टाटा मोटर्स की बात हो गई, हम यहाँ रिलायंस देख रहे थे, मैंने आपको कहा था रिलायंस और ज़्यादा गिर सकता है। 5 लेवल क्या था हमारा कल के लो के आसपास, मैंने आपको कहा था 2365 के आसपास आप इसको सेल कर सकते हैं, वहाँ तक ही आया ही नहीं, इससे पहले वो रिवर्स कर गया। दिख रहे हो अब बैंक निफ्टी वही 36,650 के आसपास नीचे आया, थोड़ा सा सेलर्स को ट्रैप किया, जो कैंडल क्लोज नहीं होने का वेट नहीं करते हैं वो यहाँ पर स्टॉप लॉस कटवा चुके होंगे। अभी जिन्होंने यहाँ पर पुट ऑप्शन को 260 पर बाय कर लिया होगा गलती से, 36,800 की पुट को ये देख के कि सेलिंग आ सकती है, उनका 244 मतलब 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो जा भी चुका है। तो वेट करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है वेट करना। हो सकता है ऊपर जाए, हो सकता है ब्रेक कर दे, यहाँ पर रीटेस्ट है, वेट कर रहा हूँ ब्रेक करने के लिए, बट अच्छी एंट्री लेना ज़रूरी है, तभी एक अच्छा ट्रेड हमारा बनता है। ये ट्रेंड लाइन किसी काम की नहीं है वैसे, तो इसको भी हटा देना चाहिए, पर 5 मिनट में देखते हैं क्या कर रहा है। ऊपर ही जा रहा है फिलहाल, यहाँ पर हैमर बना के निफ्टी, बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, 15 मिनट ऊपर जा रहा है। 1 आवर अभी तक नेगेटिव कैंडल 1 आवर में कंफर्म नहीं हुई, ये हो जाएगी जब कितने बजे होगी, 11:15 की नेगेटिव कैंडल है, 1 घंटे के बाद 12:15 के आसपास ये कंफर्म होगी, तब तक तो ट्रेड ही मिस हो जाएगा। कोई बात नहीं, वेट करेंगे। अगर ये यहाँ से देखो टारगेट कैसे निकाला जाता है, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। लाइव ट्रेड किया है हमने, ट्रेड मिला नहीं मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको समझाना, कुछ चीज़ें सिखाना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर ये ट्रेंड लाइन पुट ऑप्शन के अंदर ऊपर ब्रेक होती है, 15 मिनट में लेके चलता हूँ आपको, इंट्राडे के अंदर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होकर पुट ऑप्शन ऊपर जाने लगती है और बैंक निफ्टी नीचे गिरने लगता है, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, या तो डे का हाई आपका टारगेट होना चाहिए, या आप CPR सेंट्रल पिवोट रेंज या पिवोट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी टारगेट ले सकते हैं। या कल का लो देखिए क्या था, कल की क्लोजिंग क्या थी,
318 के आसपास, मतलब आप यहाँ से अगर 260 से ऊपर निकले या 265 से ऊपर सस्टेन करके निकले तो 315, 318 या 300 तक का या 310 का ये टारगेट्स आप ले सकते हैं। बैंक निफ्टी 660 के आसपास होल्ड कर रहा है, अभी भी ब्रेकआउट नहीं आया, नीचे ब्रेकडाउन। निफ्टी 17,410 वही लो के आसपास है। वेट एंड वॉच, ये एक्चुअली हमारा ट्रेडिंग टाइम भी नहीं है 11:35, इस टाइम अच्छे ट्रेड नहीं मिलते। ट्राई करेंगे, अगर कोई ट्रेड मिला तो बिल्कुल लेंगे, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो। रिलायंस लो के आसपास नहीं आया, कल मैंने जो आपको बताया था रिलायंस के अंदर ट्रेड नहीं मिला। ग्रासिम की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ग्रासिम ने डबल टॉप यहाँ पर बनाया है, पर मैंने आपको दिया था सेलिंग करने के लिए। कहाँ पर? इस रेंज से नीचे 1600 से नीचे मैंने आपको दिया था सेल करना, और टारगेट आपको मिलेगा 1590 का। तो सुबह कितना मिला? 1594। 6 पॉइंट का प्रॉफिट देके ये भी रिवर्स कर गया। मतलब स्टॉक्स के अंदर भी आज कोई अच्छा खास ट्रेड जो हमने सेलेक्ट किए थे उनके अंदर नहीं मिला है। अब यहाँ पर पुट ऑप्शन के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है, अगर ये ब्रेकआउट 5 मिनट के अंदर में सस्टेन होता है तो थोड़ा सा देखेंगे बाय करने का। 650, 256। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने जब अभी फेक ब्रेकडाउन दिया 1 मिनट के कैंडल में, तो लो लगाया 640 या 45 का, तो उसके नीचे निकलना अभी ज़रूरी है। 645 आ गया है, पुट ऑप्शन 260 अगेन आ गई है। 259, 259, 261 बाय, 300 क्वांटिटी बाय करते हैं मार्केट रेट पर। ठीक है, बाय हो गया हमारा 264 पे, थोड़ा सा ऊपर हुआ है, कोई बात नहीं। 260, 61, 640, 41, 643, 638, 639, 38, 264 पे बाय हुआ है, कोई बात नहीं। 2-3 पॉइंट मिस होते हैं, इधर उधर होते ही हैं 2-3 पॉइंट। 264, 262, 264। इसमें मार्केट डेप्थ ऑर्डर कहाँ चल रहे हैं? सेलर कम है, बायर ज़्यादा है, कोई बात नहीं, इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी एक देखना चाहिए कि इसमें टाइम टिके कितना आएगा। अगर सेलर ज़्यादा है तो वो प्राइस को ऊपर जाने देते नहीं है यहाँ से, और अगर यहाँ पर बायर ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा कॉल पुट ऑप्शन के अंदर थोड़ा सा मार्केट में लगता है कि हाँ ये ऑप्शन अच्छा मूव कर सकती है। थोड़ा बायर सेलर का डिफरेंस वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा देख लेना चाहिए फिर भी। बैंक निफ्टी 634, 637 टारगेट चाहिए, 570 के टारगेट चाहिए। स्टॉप लॉस क्या देना चाहिए? स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी के अंदर हमको ये ग्रीन कैंडल है जो 670 के आसपास, इसका टारगेट स्टॉप लॉस दे देना चाहिए। बैंक निफ्टी में 670 है, तो पुट ऑप्शन के अंदर हमारा स्टॉप लॉस बनेगा नियरली 242 का, मतलब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा हमारा यहाँ पर। 20 पॉइंट भी नहीं लूँगा मैं, पहले ही निकल जाऊँगा। मैं स्टॉप लॉस हिट होने से पहले वेट नहीं करता, अगर गलत जा रहा है तो मैं मान लेता हूँ और निकल जाता हूँ। 635, 635, कोई पिवोट तो नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। पिवोट पॉइंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ये फर्स्ट पिवोट है, इसके बाद में डायरेक्ट सीपीआर यहाँ पर है, काफ़ी गैप है, कोई नहीं, होल्ड करेंगे अभी। 3-4 पॉइंट का लॉस, ये 264 पे हमने इसको बाय किया है, 260 चल रही है। हमने अच्छा ट्रेड लिया है, ब्रेकआउट के बाद में क्लोजिंग टाइप का कैंडल भी बना, उसके बाद में हमने लिया। अभी तक क्लोजिंग नहीं आई है, उस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ऊपर आई, बट पुट ऑप्शन के अंदर वो ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग आ गई थी, इसलिए हमने ले लिया। तो इसलिए हम वेट करेंगे थोड़ा सा। 664, 1 मिनट में देखना पड़ेगा। एक मिनट चार्ट भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी लगता है। 261, 62,
नहीं आ रहा, ये ऊपर ही जा रहा है 48, 57। 10 पॉइंट का ऑलरेडी लॉस ले चुके हैं हम। इस लाइन के ऊपर 650 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो निकाल दूंगा, 20 पॉइंट का भी लॉस नहीं लूँगा। आ गया 660 तक आ गया। ये कैंडल क्लोज हो जाती है 1 मिनट की, तो बिना देखे समझे एक बार तो एग्जिट मारेंगे। पुट ऑप्शन भी ट्रेंड लाइन के नीचे अगेन आ चुकी है। हमारा स्टॉप लॉस वैसे यहाँ बनता है 242 के आसपास, 249 ऑलरेडी आ चुका है। पुट ऑप्शन यहाँ पर अगर एक कैंडल इधर इसके नीचे क्लोज करती है तो इसमें भी निकल जाऊँगा मैं। बैंक निफ्टी ने तो सिग्नल दे दिया, जो लेवल था हमारा 650 के आसपास था, ये 665 चला गया, तो ऑलमोस्ट नेगेटिव ही है। 249, 250, 249, 248, ठीक है, रेडी रहना है। कहीं ज़्यादा ये हमने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा है तो ये फास्ट मूव में और ज़्यादा नहीं निकल जाए, तो रेडी रहना भी ज़रूरी है। 64 पर पाएंगे, 51, 52 चल रहा है, 3-4 हज़ार का लॉस चल रहा है, कोई बात नहीं। एंगल्फिंग बुलिश वैसे तो बन चुका है, 247 आ गया है प्राइस, तो ओके 200 क्वांटिटी एग्जिट एंड 100 क्वांटिटी। अब यहाँ पर हमारी कोई गलती नहीं है, सिंपली यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल ब्रेक डाउन भी आया और इधर होल्ड भी किया, 2 कैंडल है, तो ये एक अच्छा ब्रेक डाउन था नीचे इस लेवल का, बट यहाँ से ये ऊपर चला गया तो ठीक है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, ट्रेडिंग है। कोई बिल्कुल काम रहना है, एक तो शांत बने रहना है, बिल्कुल दिमाग को गर्म नहीं करना है। लॉस हो गया 10 पॉइंट भी लॉस कैसे आ गया, ट्रेडिंग का पार्ट है, लॉस तो एक्सेप्ट करना है। आज मेरा फर्स्ट ट्रेडिंग डे था, लाइव ट्रेडिंग, मैंने सोचा ट्राई करते हैं, लॉस आ गया, कोई बात नहीं। 5-6 हज़ार रुपये का लॉस कोई मैटर नहीं करता, सीखने को मिलना चाहिए आपको, साथ में एक्सपीरियंस मुझे भी मिल रहा है कोई कोई छोटी छोटी चीज़ों का। भाई देखो क्या गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ हम देखते हैं यहाँ पर। निफ्टी जो था वो 17,400 से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, जबकि यहाँ कोई लेवल ही नहीं था, इसको 395 तक पिवोट तक तो आना चाहिए था, तो ये गड़बड़ हुई यहाँ पर, कोई बात नहीं। 245 100 क्वांटिटी वैसे तो हमारा कुछ कर नहीं पाएगी, 5,000 का लॉस मतलब 50 पॉइंट इसको वो देना पड़ेगा, उसके बाद में रिकवर होगा। 50 पॉइंट में तो हम प्रॉफिट ही बना लेते 10-15 हज़ार का। वही बैंक निफ्टी 680, 81 पे वोट के आसपास अभी भी होल्ड कर रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है। क्वांटिटी मैंने क्यों निकाल दी, जब मैं इतना वेट कर रहा हूँ तो क्वांटिटी क्यों निकाल दी। अगर ऊपर फास्ट मूव आया तो यहाँ पे मेरे पास 300 क्वांटिटी है, 300 में से मैं ट्रेड में मतलब बड़ी क्वांटिटी के साथ एक्टिव हूँ, मेरा ट्रेड गलत हो चुका है तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बट अगर मैं पूरा निकल जाता हूँ, एग्जिट पूरा 300 क्वांटिटी कर देता हूँ, तो फिलहाल अभी मेरे अंदर एक फियर आ जाएगा कि ऑलरेडी स्टॉप लॉस कट चुका है, अब इसको अगेन जो है बाय मत कर, ओवर ट्रेडिंग मत कर। ओवर ट्रेडिंग से बचने का, ओवर ट्रेडिंग को दूर रखने का, गैप बना के रखने का एक सॉल्यूशन है कि आप अपनी, जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आपको लगे ट्रेड गलत जा रहा है, तो 90% क्वांटिटी निकाल दो, 10% क्वांटिटी वहाँ पर रखे रहने दो। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर जो मेरे पास 100 क्वांटिटी है वो 1-2 हज़ार का लॉस मेरे को दे देगी, पर इसी जगह पे अगर मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, बाद में वापस नेगेटिव कैंडल दिख गई और मैं फिर से 300 क्वांटिटी डाल के ओवर ट्रेडिंग मैंने कर लिया, तो फिर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर फिर सेकंड ट्रेड में मेरे को 7-8 हज़ार का लॉस दे के जाएगा। तो ठीक है, एक सॉल्यूशन है, मैंने आपको बता दिया ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए, इसको फॉलो कर सकते हो आप। और अभी आप देखो तो इधर एक एंगल्फिंग बुलिश बना के ये ऊपर चला गया, पर ये हमारा अभी स्टॉप लॉस के पास में चल रहा है। 36,800 का पुट, अगर मुझे लगता है फिर से गिर जाएगा या अभी सेंटिमेंट नेगेटिव ही है तो कहीं ना कहीं मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर मैं ट्रेड ही एग्जिट कर दूंगा, तो फिर ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर 100 क्वांटिटी ले रखी है। 100 क्वांटिटी में मुझे पता है कि यहाँ पर तो पोजीशन ऐड नहीं होगा, तो थोड़ा सा चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। थोड़ी सी ट्रिक्स अगर फॉलो करोगे, मेंटली गेम खेलोगे मार्केट के साथ में, तो कहीं ना कहीं अपने लॉसेस को बहुत छोटा कर लोगे। अभी वहीं घूम रहा है ना, 242 के स्टॉप लॉस के साथ 300 क्वांटिटी भी पड़े रहने देते तो 6,000 से ज़्यादा लॉस नहीं जाता, पर एक बार 41 अभी आ चुका है, स्टॉप लॉस लेके फिर आ जाता, पर 100 क्वांटिटी पड़ी है
अगर ज़्यादा गिर गया तो कम से कम मेरा आधा लॉस रिकवर हो जाएगा। फिर भी अगर 100 क्वांटिटी पड़ी है, लॉस भी रिकवर नहीं होता है। तो 50-100 क्वांटिटी मुझे उतना लॉस नहीं देगी जितना सेकंड टाइम मैं ओवर ट्रेड करके ट्रेड ले लूँगा तो वो मुझे ज़्यादा लॉस दे देगी। तो ऐसे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेडिंग जो है इन्हीं के बेस पे इम्प्रूव हो सकती है, टेक्निकल तो आप कितना इम्प्रूव कर लो। चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसको 240 का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देते हैं। अगर 265-70 से ऊपर निकला तो इसको लेंगे। क्या करूँ, रख दूँ क्या इसको 100 क्वांटिटी को? ठीक है, क्या पता 318 आ जाए तो इसी में लॉस रिकवर हो जाएगा। 239 का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ मैं। 242 का लेवल है, 2-3 पॉइंट नीचे, और इसको यहाँ पर सेल करके और इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I won. Yeah, always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. हेलो गाइस, तो यहाँ पर देखो हमारा टोटल प्रॉफिट बुक हो चुका है 19,000। कैसे बुक हुआ? अब आप बोलोगे कि सर आपने ये तो रिकॉर्ड किया ही नहीं। तो ट्रेडिंग देखो ऐसा ही होती है, बट मैं आपको पूरे ऑर्डर्स दिखाऊंगा, पूरे प्रूफ्स दिखाऊंगा, कहाँ पर ट्रेड लिया है, कैसे ट्रेड लिया है, क्यों ट्रेड लिया है। अगेन उसी स्ट्राइक प्राइस के अंदर हमने 6 से 7 हज़ार का लॉस किया था, आपको ध्यान है। यहाँ पर हमने 200 क्वांटिटी निकाल दी थी, 100 क्वांटिटी को हमने वापस से निकाला 244 पे। उसके बाद में 2 मिनट बाद ही मुझे एक ऐसा सिग्नल मिला जिससे मैंने 350 क्वांटिटी 36,800 की पुट ऑप्शन बाय करके रख ली थी। कितने पे? 252 पे। और इसको अभी एग्जिट कितने पे किया है? 332, 320, 350 क्वांटिटी। तो करीब ये मानो कि 40,000 का प्रॉफिट था अभी सेकेंडों में। मतलब वॉलीटिलिटी आप देख रहे हो कितनी है। मैंने कहाँ पर एग्जिट किया है? फर्स्ट ट्रेड तो हमारा ये था जिसमें मैंने आपको लॉस दिखाया, 264 पर बाय करा था, 243 पर एग्जिट, 244 पर 100 क्वांटिटी पे एग्जिट। उसके 2 मिनट बाद ही क्यों ट्रेड ले लिया, अगेन इसके पीछे का रीज़न भी बताऊंगा। पहले आप यहाँ पर वॉलीटिलिटी को समझो।
252 रुपीज़ की प्राइस पर 350 क्वांटिटी यहाँ पर मैंने ली और स्टॉप लॉस ओनली 10 पॉइंट्स का था, 235 या 38 के आसपास था, 13-14 पॉइंट का सेकंड स्टॉप लॉस था जो मैंने लगाया नहीं, क्योंकि आपको पता है मैं मार्केट प्राइस पर एग्जिट करता हूँ, मैं स्टॉप लॉस बहुत कम लगाता हूँ। पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल गया था सेलिंग का। कैसे मिला अभी दिखाता हूँ। 150 क्वांटिटी 332 पे सेल हुई है, 200 क्वांटिटी 320 पे सेल हुई है। अभी का इसका आप हाई देखो, आप हाई देख के हैरान रह जाओगे। अगर हम वहाँ पर बुक करते तो कितना प्रॉफिट हमको मिलता। कितना हाई लगाया इसने, 374 का हाई लगाया है। कितने मिनट में, एक ही मिनट में यहाँ पर ये 287 से लेकर 376 75 इतना बड़ा हाई लगाया और उसके बाद में नीचे आ गया। हमने कहाँ पर एग्जिट किया, 332 पे एग्जिट किया और बाद में हमारे सपोर्ट के नीचे आने लगा तो 320 के आसपास हमने एग्जिट किया। अभी ये और ऊपर जा सकती है, बट हमको प्रॉफिट मिल चुका है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, लॉस भी रिकवर हो चुका है। कितना प्रॉफिट मिला है अभी पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉफिट की बात बाद में करेंगे, पहले दिखाता हूँ मैं आपको बैंक निफ्टी के अंदर चल के। बैंक निफ्टी के चार्ट पे ऐसा क्या सिग्नल मिला मुझे कि तगड़ी सेलिंग आएगी, एक फास्ट सेलिंग आएगी। अभी नहीं आएगी, थोड़ी देर बाद आएगी, पर आएगी जरूर। तो यहाँ पर मार्केट नीचे आया, अगेन ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर ब्रेक डाउन देके फेल होके ऊपर गया तो हमने एग्जिट कर दिया। पर उसी जगह पे ब्रेक डाउन फेल होने के बाद में ये ऊपर की ट्रेंड लाइन पे निकल नहीं पाया। अगर नीचे का ब्रेकडाउन फेल हो रहा है इस पॉइंट पर तो ये इसको ऊपर निकल जाना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देना चाहिए। बट यहाँ पर मैंने इसको वापस से यहाँ पर बाय कर लिया। टाइमिंग आप देखेंगे कितना, 11:59 के आसपास मैंने इसको बाय किया। अगेन निफ्टी के चार्ट पर हम चलते हैं, मतलब 11:45 की 15 मिनट की जो कैंडल है, या तो 11:55 की जो कैंडल है, 11:55 की ये वाली जैसे ही कैंडल क्लोज हुई यहाँ पर शूटिंग स्टार पे, एग्जैक्ट टाइमिंग भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर मैंने ट्रेड लिया, नीचे गया, मेरा 6-7 हज़ार का जो पहले लॉस चल रहा था वो भी रिकवर हुआ। उसके बाद में वापस ऊपर आया, फिर से इधर यहाँ पर एंगल्फिंग बेरिश बनाया, फिर इसने एक तगड़ी सेलिंग दिखाई। तो कितना शानदार ट्रेड था। पहले हमने ट्रेड कहाँ लिया, हमने यहीं पे ट्रेड ले लिया था। कहाँ पर, ये यहाँ पर इसका लो ब्रेक हुआ था, इधर हमने ट्रेड ले लिया और मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन फेल करके ऊपर निकल गया। अब ऊपर निकल रहा है तो इधर से इसको ऊपर भी जाना पड़ेगा, नहीं गया, नीचे आया, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बनाया, इधर मैंने इसको सेल किया। पहले प्रॉफिट, वापस से जीरो, अगेन यहाँ पर प्रॉफिट, और एक मिनट की कैंडल में 50,000 का करीब प्रॉफिट टच हुआ। ये देखो आइडिया लगाते हैं अपन कि हमारा ऑन एवरेज क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, 332 पे 150 क्वांटिटी हुई है और 320 पे 200 क्वांटिटी हुई है। तो कह सकते हैं कि लमसम 325 के आसपास हमने एग्जिट किया है, ठीक है, ऑन एवरेज प्राइस पे 325, और हाई लगाया इसने 375। कैलकुलेटर में चलते हैं हम, यहाँ पर 50 पॉइंट का हमने प्रॉफिट मिस किया, क्योंकि एक मिनट की कैंडल इतनी फास्ट बनी और एक मिनट में वो नीचे आ गई। कोई बात नहीं, 50 पॉइंट का प्रॉफिट इंटू 350 क्वांटिटी हमारे पास थी, मतलब 17,000 का प्रॉफिट हमने छोड़ा है और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आया है 19,000 का, मतलब करीब मान के चलो 35 से 40,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट ये हो सकता था। कोई बात नहीं, इतने फास्ट मूव बुक नहीं होते। देखो मैंने 332 पे 150 क्वांटिटी क्यों निकाली, सीखने वाली चीज़ें कि 375 से रिजेक्ट करी है, 332 तक आ गई है तो यहाँ पर ये और गिरेगी। अभी मैं एग्जिट नहीं करता तो 310-12 के आसपास निकलता, मतलब 19 भी बुक नहीं करता, 15,000 ही प्रॉफिट बुक करता। तो चीज़ों को समझना पड़ेगा। कितना शानदार एनालिसिस था। कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं बाइंग नहीं आएगी, बाइंग आएगी भी तो ट्रैप करेगी। सेलिंग का मार्केट है, सेलिंग में अच्छे ट्रेड फाइंड आउट करो। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 650 से मार्केट गिरा है और 550 तक गिरा है। 100 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर हमने कैपिटल का 20% निकाला है, 20,000 का प्रॉफिट, और यहाँ पर 1 लाख रुपए का हमारा मैक्सिमम कैपिटल है जिसके अंदर हमारा प्रॉफिट कल ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर निफ्टी को देखो, निफ्टी को समझो। क्या कहा था मैंने आपको, ऑप्शन चेन बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑप्शन चेन निफ्टी 17,000, कल की वीडियो आप जाके देखना, मैंने आपको कहा था 17,400 से ऊपर निकलेगा। एक तो ये गैप अप में ओपन हुआ, सेकंड चीज। दूसरी बात, 17,400 के बाद में भी ये बुलिश नहीं हो पाया, हाई से अगेन रिजेक्ट हो गया। तीसरी बात मैंने आपको कही थी ऑप्शन चेन में कि 17,400 से ऊपर जाए तो यहाँ पर ऑप्शन चेन में यहाँ पर 17,400 का जो डेटा है वो कॉल साइड में वो भी एग्जिट होना चाहिए। 17,400 पे हैवी कॉल राइटिंग है, क्या बताया था, 17,400 पे हैवी कॉल राइटिंग है। कल थी करीब 80,000 के आसपास, आज है 120 के आसपास।
पुट राइटर भी आए हैं आज मार्केट में, पर कॉल राइटर निकले क्यों नहीं है? अगर मार्केट 17,400 से ऊपर चला गया है तो कॉल राइटर जिन्होंने 17,400 का कॉल बेच के रखा है उन्होंने अपना पोजीशन एग्जिट क्यों नहीं किया? आज भी वो एंटर हुए हैं। इसके पीछे का लॉजिक समझोगे आप, टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन चेन दोनों को एक साथ मिला देते हो, इन दोनों एनालिसिस को मिला देते हो, आपको तगड़े रिजल्ट मिलने वाले हैं। मेरी बात मानना, कभी ऐसा करके देखना। टेक्निकल सिग्नल्स साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस, इन दोनों को ऐड कर दोगे 10 में से 9 ट्रेड आपके सही जाएंगे। बस आपको ऑप्शन चेन को रीड करना आना चाहिए और यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन को रीड करना आना चाहिए। आई होप आप सारे लेवल, सारी ट्रेडिंग सेटअप समझ गए होंगे। फर्स्ट हमारा लाइव ट्रेडिंग वीडियो था, सक्सेसफुल रहा। पहला ट्रेड हमने लॉस किया, सेकेंड ट्रेड हमने 2 मिनट बाद ही ले लिया 350 क्वांटिटी और यहाँ पर हमने 19,000 का प्रॉफिट बनाया। एक बार मैं रिफ्रेश करके भी बता देता हूँ। क्या लाइव ट्रेडिंग में बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार बीच का पार्ट काट क्यों दिया आपने, एडिटिंग तो नहीं करी है? तो यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश भी कर लेते हैं। इतना कितना नेट स्लो चलेगा, ठीक है। 19,000 यहाँ पर टोटल क्वांटिटी हमारी इन्फो में जाते हैं। 300 हमने पहले ट्रेड की थी, 350 हमने बाद में की, तो 650 क्वांटिटी टोटल ऑन एवरेज आ रही है। कोई बात नहीं, अब देख ले, इनफ है, अभी एग्जिट कर देते हैं। हो गया आज का हमारा काम। अगर 30-35 हज़ार बुक हो जाता तो एक बोनस देगा, पर यहाँ पर एक ही वजह है, अभी देखूंगा कोई और ट्रेड लूंगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा। आई होप आपको इस लाइव ट्रेडिंग सेशन से काफ़ी कुछ पॉइंट समझ में आए होंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझ में आई होगी, कैसे दिमाग को शांत रख के सिर्फ सिग्नल्स को फॉलो करना है। इसके अलावा साइकोलॉजी आप समझ गए। पोजीशन साइजिंग मैंने यहाँ पर आपको कुछ अलग, पोजीशन साइजिंग में तो मैंने कुछ अलग किया नहीं है। तो इसके अलावा यहाँ पर आप ये समझ गए कि लेवल्स को देखना जरूरी है। ऑप्शन चेन एनालिसिस को ऐड कर देते हैं तो और बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी जरूरी है। 332 320 पे काटा है और ये चल रही है 293, तो प्रॉफिट बुकिंग फास्ट मूव के बाद बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए अभी क्या होता है कि लाइव ट्रेडिंग से मेरी ट्रेडिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। मैं अपने एक बड़े अकाउंट में ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, इसी जगह मैं वहाँ पर 350 क्वांटिटी नहीं लेता, कम से कम 800,000 क्वांटिटी लेता, मेरा 1 लाख का प्रॉफिट बन सकता था। बट कोई नहीं, उधर एक दिन मिस कर दिया, कोई बात नहीं। तो मैं आपके लिए लाइव ट्रेडिंग वीडियोस जो है डेली बेसिस पर नहीं ला पाऊंगा, बट जब जब मुझे लगेगा कि मार्केट में आज लाइव ट्रेड करके मैं आपको कुछ नॉलेजेबल कंटेंट दे सकता हूं, कुछ ऐसे लर्निंग पॉइंट सिखा सकता हूं जो सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आज रिवर्सल ट्रेडिंग आपने सीखी कैसे होती है, रिवर्सल पॉइंट्स मैंने आपको बताया कहाँ पर हमने ट्रेड लिया। होप आप काफ़ी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर समझे होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। नीचे कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू।